औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा। आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। कुर्बानी के ताल्लुक से सहाबा ने हुजूर से पूछा कि माहियल अदाही या रसूल अल्लाह, के ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है, ये कुर्बानी क्या है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत ज़ैद बिन अरकम से रिवायत करते हैं कि बाज़ सहाबा ने अर्ज किया, पूछा, या रसूल अल्लाह, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है, क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, ये कुर्बानी क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे रूहानी, तुम्हारे नस्ली मोरिस, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है, हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। अब इब्राहीम को आजमाते आजमाते फिर अल्लाह ने बूढ़े हो गए थे, औलाद नहीं थी। अब अल्लाह बार बार मांगते थे। कुरान में उनकी दुआ का तस्करा है। हजरत इब्राहीम दुआ करते थे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह मुझे नेक औलाद नसीब फरमा, नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह ने आखिरी बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिया जिसका नाम इस्माइल रखा। अब वो बेटा जब दे दिया अल्लाह ने, और वो जब बड़ा होने लगा, चलने लगा, दौड़ने लगा, कुरान में ये तस्करा है, फलम्मा बलग मअहु साया, कि जब वो इस्माइल, वो इब्राहीम का लख्त जिगर नूर नजर एकलौता लाल, कुरान कहता है फलम्मा बलग मअहु साया, कि इस्माइल जब दौड़ने की उम्र को पहुंच गए, तो अब अल्लाह ने फिर आजमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्राहीम के दिल में इस्माइल की मोहब्बत ज्यादा आ रही है, जबकि ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा खलील है, ये तो मेरा जिगरी है ना। और कुरान ने कहा कि जब दौड़ने की उम्र हुई तो अल्लाह ने फिर आजमाया, क्योंकि इंसान की एक फितरत है, जब छोटा बच्चा रहता है तो इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता, दौड़ने की उम्र को होता है, तो फिर मोहब्बत बढ़ती जाती है, और फिर इंसान के सपने भी बढ़ते जाते हैं। जब बड़ा होने लगा, डॉक्टर बनाऊंगा, MBBS कराऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, और खुलासे ये कि नोटा छापने की मशीन बनाऊंगा। तो तमन्नाएं बढ़ती जाती है ना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो तमन्नाएं बढ़ती जाती है। और अल्लाह ने अपने यार को आजमाया कि जब इस्माइल दौड़ने की उम्र को हो गए, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इब्राहीम अपनी सबसे चहीती चीज को हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। अल्लाह ने ख्वाब में हुक्म दिया, ख्वाब में दिखाया कि इब्राहीम अपनी सबसे चहीती चीज को, सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज को हमारे नाम पर कुर्बान कर दो। जी हाँ, अब हुक्म हुआ वो भी ख्वाब में, इशारा हुआ वो भी ख्वाब में। अब कुरान कहता है कि ख्वाब में दिखाया गया। अब जनाब, अब सबसे ज्यादा चाहिए चीज तो वो तो खैर लंबा वाक़या है कि फिर इब्राहिम ने ऊंट ज़बह किए, फिर ख्वाब आया नहीं, फिर ऊंट ज़बह किए, फिर ख्वाब आया नहीं, अपनी चाहिए चीज। आखिर इब्राहिम समझ गए कि भैया चाहिए और लाडली चीज तो एक ही है, और वो है इस्माइल, मेरा नूर नजर, लगते जिगर। अल्लाह शायद इसी को मांग रहा है। जी हाँ,
अब इस्माइल के पास इब्राहिम आते हैं, बाप आते हैं, और कुरान ने कितने प्यारे अल्फाज का, मैं आपको कुर्बानी की थोड़ी हिस्ट्री सुना रहा हूं। अब कुरान ने कितने प्यारे अल्फाज कहा कि इब्राहिम बेटे के पास आते हैं और कहते हैं, या बनैया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाडले, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, मैं तेरी कुर्बानी कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, मेरे बेटे बता तेरा क्या कहना है, तेरा क्या ख्याल है, तो इस मामले को कैसे देखता है। मैंने जुमा भी हंसते हंसते कहा कि ख्वाब में देखा। इब्राहिम अपने बेटे से कह रहे कि बेटा मैं ऐसा ख्वाब में देख रहा हूं, है ना। अब बेटा जो है, बेटे ने क्या प्यारा जवाब दिया, आहा, वो भी कुरान में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं हंसते हंसते कहता हूं कि हमारे जैसे अगर बच्चा रहता तो हम बोलते, बाबा ओ बड़े मियाँ ये ख्वाब है, ऐसे बावले बात मत करो, ख्वाब में तो कुछ भी दिखते रहता, ख्वाब में है तो कुछ भी दिखते रहता, बाबा ये ख्वाब है, ये ऐसी बावली बातें मत करो, मेरे को काट रहे, ये कौन सी बात हो गई। लेकिन नहीं, वो भी नबी के बेटे थे, और वो भी इस्माइल थे, वो भी अल्लाह के लाडले थे, और वो इतने बड़े नबी बने हैं कि उनकी नस्ल में फिर आखिरी नबी महबूब खुदा और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो इस्माइल भी कोई मामूली नहीं। अब इस्माइल की जबान से जवाब क्या निकलेगा आप समझ सकते हैं। तो इस्माइल ने भी बाप को जवाब दिया, छोटे बच्चे बाप को जवाब दिया, क्या कहा, कुरान कहता है, या अबती, इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ओ मेरे अब्बा, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उसको जरूर करिए, पूरा करिए, मुझे ज़बा करिए, मेरी कुर्बानी करिए, अल्लाह के नाम पर मुझे ज़बा करिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा हुजूर आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। आहा, लाडले ने जवाब दिया। इसलिए इकबाल ने कहा कि वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, किसने ये आदाब किसने सिखाया कि एक छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है, मकतब का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा बाप को ये कह रहा है कि अब्बा हुजूर जो आपका हुक्म दिया जा रहा है पूरा कीजिए। अब जनाब यह है कुर्बानी की हल्की सी हिस्ट्री। अब इस्माइल ने यह कह दिया, अब इब्राहिम ज़बा के लिए तैयार हो गए, ज़बा के लिए तैयार हो गए। हाजरा से कहा, बीवी से कहा, इस्माइल को नहलाओ, धुलाओ, खुशबू लगाओ, सजाओ, सवारो जी। अब माँ ने बेटे को अच्छे से सजा दिया, सवार दिया, खुशबू लगा दिया, और फिर इब्राहिम पूरी तैयारी के साथ में छुरी वगैरह लेकर ज़बा करने के लिए चले। जरा सोचो क्या मंजर रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा। ज़बा करने के लिए चल पड़े। जी हाँ, अब जैसे ही ज़बा करने के लिए चल पड़े तो फिर शैतान के पेट में दर्द नहीं होगा क्या? शैतान को तो मरोड़ होगा, ओ ये अगर इतना बड़ा काम करेगा तो अल्लाह इससे कितना खुश होगा, है ना। अब शैतान आ गया, बिल्कुल शैतान आ गया। सबसे पहले कहा आया हाजरा के पास, होम मिनिस्टर, क्योंकि चाबी वहीं से घूमती है। तब हाजरा के पास शैतान पहुंचा और बहकाने का स्टाइल, हाजरा तुझे मालूम है तेरे शौहर इब्राहिम ने तेरे लाल को कहां लेकर गया, इस्माइल को। और फिर बहकाते कहने लगा, हाजरा वो घूमने फिरने नहीं गए, वो बागीचे में नहीं गए, वो गार्डन में नहीं गए, इस्माइल को घुमाने फिराने नहीं लेकर गए, उसको काटने लेकर गए, ज़बा करने लेकर गए। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं। हाजरा कहती है अल्लाह का हुक्म है। कहां अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि बेटे को काट दे, ज़बा कर दे, कुर्बानी कर दे। तो हाजरा कहती है अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बहुत प्यारी बात है कि अल्लाह हमसे कुर्बानी मांग रहा है। बल्कि हाजरा बहकावे में नहीं आई, हाजरा तो अफसोस करने लगी कि इब्राहिम अगर तुम मुझे पहले से कह देते कि इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी है तो इब्राहिम में मेरे लख्त जिगर नूर नजर को और अच्छे से तैयार करती, मैं भी साथ चलती। आज की औरतों के लिए यह पैगाम है, आज औरतें कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह के नाम पर ना आराम कुर्बान कर पाती है, ना औलाद को कुर्बान कर पाती है, ना कोई दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दे
पाती है, ना माल कुर्बान कर पाती है, ज़कात नहीं दे पाती है। अगर अल्लाह ने सोना चांदी बदन पर पहना है, माल से मोहब्बत है, माल कुर्बान नहीं कर पाती अल्लाह के हुक्म पर। इब्राहिम लेकर गए हैं और बीवी हाजरा कहती है कि अगर मुझे पहले से इब्राहिम बता देते तो मैं खुद भी साथ में जाती और अल्लाह के हुक्म पर मैं भी अमल करती। इब्राहिम ज़बा करते तो मैं मेरे लाल के हाथ पकड़ कर रखती। तो क्या हाजरा की भी कुर्बानी आप देखिए, क्या क्या जज्बा होगा उस औरत में भी। और फिर यही नहीं, शॉर्ट में यारो वक्त ना काफी हो जाता है, कम पड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में आता हूं। अब इब्राहिम ज़बा करने के लिए चले। अब रास्ते में हजरत इस्माइल को भी शैतान बहका रहा है। जी हाँ, 3 जगह पर शैतान बहकाने लगा। तो आज भी हजरत इस्माइल को जब जब शैतान ने बहका, तेरा बाप अरे बुड्ढा मारने ले जा रहा, हाथ में देख छुरी है खतरनाक, तेरा गला काटने वाला है बड़े मियां, क्यों इस्माइल को बहका रहा है। अब इसको कमबख्त को क्या मालूम कि बेटा खुद कहता है कि अब्बा जो हुक्म हुआ है बिल्कुल करिए, आप मुझे तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब इस्माइल ने उठाए और शैतान को पत्थर मारे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर 3 मरतबा शैतान बहकाने के लिए आया, तो तीनों जगह इस्माइल ने कंकर मारे। अब इस्माइल उस मासूम की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इस्माइल की उस स्टाइल और उस अदा को इतना पसंद किया कि कयामत तक जितने लोग हज करेंगे तो वहां 3 जगह जहां शैतान ने बहकाया था और इस्माइल ने शैतान को कंकरी मारी थी, अल्लाह ने तमाम हाजियों पर उसको जरूरी कर दिया। अगर कोई हाजी कंकरी नहीं मारेगा 3 दिन तक के वो तीनों शैतानों को जहां तीनों जगह पर जहां जहां बहकाया था तो उसका हज ही नहीं होगा। अब लोग जाते हैं बाकायदा उस जगह पर कंकरी मारते हैं, और कुछ लोग तो एकदम गुस्से में मारते हैं, यहां बहकाया था यार तो जूते चप्पल में मार देते हैं। वो बीच में 3 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बड़े एकदम ऐसा करके दम करके मार रहे फेंक, तू था, तूने बहकाया था। तो खैर अब वो इस्माइल को की वो अदा अल्लाह को बड़ी पसंद आई। आज हाजियों को उन तीनों जगह पर कंकरी मारना पड़ता है। खैर आगे आइए, अब जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो वाकयात मिलते हैं। जुबा होने के लिए लिटा रहे हैं तो बच्चा खुद कहता है, इस्माइल वो लाल खुद कहते हैं, अब्बा हुजूर आंखों पर पट्टी बांध लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नजर जो है वो मेरे चेहरे पे पड़ेगी। आपकी नजर अगर मेरे चेहरे पे पड़ेगी तो अब्बा हुजूर हो सकता है कि आपको मेरी मोहब्बत आपके दिल में जाग जाए और आपको थोड़ा सा ज़बा करने में देरी ना हो जाए, देरी ना। अब्बा हुजूर चेहरे पर अपने पट्टी मान लो और मुझे औंधा लिटा दो, मुझे औंधा लिटा दो। वैसे ही किया गया। अब जनाब क्या मंजर रहा होगा, जरा सोचो। एक बाप अपने लफ्त जिगर के को ज़बा करने जा रहा है, हाथ में छुरी है और जैसी फिर छुरी घुमाते हैं तो छुरी चलने का नाम नहीं लेती, चलती नहीं है। तो हमारे उस्ताद, मुझे आज तक के वो स्टाइल याद है मेरे उस्ताद मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही की, मौलाना रियाजुद्दीन फारूकी साहब की, वो सब स्टाइल मुझे आज तक याद है। वो जब कुर्बानी के ये वाक़े बयान करते थे तो इब्राहिम वो कहते थे कुर्बानी, इब्राहिम छुरी चला रहे, छुरी नहीं चल रही है, तो गुस्से में इब्राहिम ने छुरी को पटक भी दिया तो अल्लाह ने छुरी को जबान दी। तो छुरी कहने लगी, इब्राहिम हम पर गुस्सा मत करो, तुमको हुक्म है काटने का, तुम काट रहे हो, मुझे हुक्म नहीं काटने का, मैं नहीं काट रही हूँ। दोनों भी अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं। फिर खैर इस्माइल फिर छुरी को तेज करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, सट करके फिर गर्दन कट जाती है। देखते हैं पट्टी खोलकर तो छोटा लाल इस्माइल लख्त जिगर साइड में और उसकी जगह पर एक जन्नत से दुम्बा आकर जुबा हो गया। और अल्लाह ने आवाज दी, या इब्राहिम रुया, है इब्राहिम ओ मेरे यार, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। मैंने तुझे लफ्ते जिगर को ज़बा करने के लिए कहा, तूने मान लिया, तेरी यारी पर मैं कुर्बान। अल्लाह ने हुक्म दिया, या इब्राहिम रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, है इब्राहिम तूने ख्वाब को भी सच कर दिखाया, हम एहसान करने वालों का बदला ऐसे ही देते हैं। हमने जानवर को जन्नत से लाकर ज़बा करा दिया। लेकिन अब ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि फिर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर जो साहिब माल हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, अब अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले अहले ईमान पर कुर्बानी को वाजिब कर दिया है। यह है थोड़ी सी हिस्ट्री कुर्बानी की। क़यामत तक आने वाले इंसानों पर अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और फिर यही नहीं,
अल्लाह ने कहा कि उन कुर्बानी के 3 दिनों में मुझे कुर्बानी से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं। जी, कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है, इसलिए मैंने कहा आज के उन्वान रखा कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।